नमस्कार दोस्तों। एक लंबी श्रृंखला है इस बात की कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। जीवन में रिश्तों को जिया कैसे जाता है, मैंने हर रिश्ते को परिभाषित नए ढंग से किया। जीवन जीने का ढंग बदल गया है मेरा। हम ही नहीं रहेंगे और हम इस प्रकृति को भी खराब कर रहे हैं और हम भी खराब हो रहे हैं। अंधविश्वास जब किया जाता है तो वो थोड़े दिनों बाद संस्कृति बन जाती है, फिर वो परंपरा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो धर्म का रूप ले लेता है। तो देखूँ तो धर्म खतरे में तो है, लेकिन मैं एक गलत तरह का जीवन जी रहा था। मैं वायुसेना में था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, तो मैं मांसाहार भी करता था और मदिरापान भी करता था। मेरा पुत्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए, पितृ ऋण क्या होता है। मेरा जन्म हुआ है दोबारा, आप ये कह सकते हैं मेरा जन्म अभी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ है नरपत सिंह जी, जो कि आचार्य जी को काफ़ी समय से सुन रहे हैं। तो उनसे हम उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए, कुछ और विषय के बारे में उनसे प्रश्न करेंगे। पहले उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। तो आप आचार्य जी को मतलब कितने समय से सुन रहे हैं? मैं आचार्य जी को 2018 से सुन रहा हूँ। मेरी आचार्य जी से मुलाकात ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के थ्रू हुई थी और कहीं न कहीं मैंने उनकी बात को पाया कि वो सही बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको सुनना शुरू किया और 2021 में मैं फिर संस्था से और ऑनलाइन सेशन से जुड़ा। मतलब गीता कम्युनिटी से आप 2021 में जुड़ गए थे। तो इससे आपके जीवन में कुछ व्यक्तिगत रूप से का परिवर्तन आए होंगे, तो उसके बारे में। एक लंबी श्रृंखला है इस बात की कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। मैंने मेरे जीवन के जो इतने साल है, मैं पढ़ाई अच्छी करी थी और मैंने बहुत सारे जॉब भी किए, लेकिन मैं एक गलत तरह का जीवन जी रहा था। मैं वायुसेना में था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, तो मैं मांसाहार भी करता था और मदिरापान भी करता था। तो उसके बाद जब से आचार्य जी से जुड़ा, मेरे जीवन में जो सबसे पहले बदलाव यहीं से आना शुरू हुआ। मेरा मांसाहार छूटा और मदिरापान भी छूट गया। उसके बाद जब मेरी जिज्ञासा गहरी हुई, तो मैंने वेदांत की तरफ जब मेरा झुकाव हुआ, तो मैंने जीवन में रिश्तों को जिया कैसे जाता है, मैंने हर रिश्ते को परिभाषित नए ढंग से किया। मेरा पुत्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए, पितृ ऋण क्या होता है। ये जो छोटी-छोटी बातें जब आचार्य जी से लंबे समय तक सुनने के बाद समझ में आई, तो इतना बदलाव हुआ कि मेरा कुछ नहीं छूटा है, लेकिन जीवन जीने का ढंग बदल गया है मेरा। तो आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में 180 डिग्री बदलाव हुआ है। जैसा मैं अपने आप को 5 साल पहले देखता हूँ और आज देखता हूँ, उसमें बहुत अंतर है। पूरा ही बदल गया। कि जो पहले नरपत सिंह जी थे वो अब नहीं रहे, और अब उनका एक तरीके से हम कहें मेरा जन्म हुआ है दोबारा, आप कि ये कह सकते हैं मेरा जन्म अभी हुआ है। तो और एक और प्रश्न आपसे, जो विशेष प्रश्न मेरे मन में है उससे वो आपसे पूछना चाहूँगा। वो प्रश्न है धर्म के बारे में। अभी हमारे जो राजनीतिक तौर पर या बहुत तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, ठीक है? तो आप उस बारे में आप कुछ बताएँगे? आज से अगर 5 साल पीछे मैं जाऊँ तो ये प्रश्न मेरा भी रहता था और मैं जो आज प्रचलित जो इसके बारे में परसेप्शन है, मेरा भी यही मानना था। लेकिन आचार्य जी से जुड़ने के बाद मुझे पता लगा कि असली धर्म, ये जो प्रचलित धर्म है, ये नहीं है। असली धर्म जो सनातन से हमारे रूट ज़रूर हैं हिंदू धर्म में, सनातन से आए हुए, लेकिन हमने अब जो वैदांतिक हमारा कंसेप्ट है या जो वेदांत है, जो शीर्ष ज्ञान है, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में मिसिंग होने से अंधविश्वास बहुत ज़्यादा आ गया है। ऐसा कहते हैं कि अंधविश्वास जब किया जाता है तो वो थोड़े दिनों बाद संस्कृति बन जाती है, फिर वो परंपरा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो धर्म का रूप ले लेता है। तो आज मैं जो चारों तरफ देख पा रहा हूँ, वो धर्म का वो रूप चल रहा है जो प्रचलित रूप है। उसमें वेदांत कहीं नहीं है, उसमें ज्ञान मार्ग का जो वेदांत का शीर्ष है, इसमें गीता कहीं नहीं है। तो अभी जो चल रहा है, मैं उसको परंपरा, संस्कृति, अंधविश्वास, इससे ज़्यादा देखता हूँ। वैसे अगर मैं वैदांतिक तरीके देखूँ तो धर्म खतरे में तो है, उस सेंस में मैं कहूँ, क्योंकि वेदांत से जब भारत दूर है तो फिर धर्म तो खतरे में है ही। लेकिन जो प्रचलित धर्म अभी बता के खतरे में बताया जा रहा है, ये तो अपने अहंकार को ही दोबारा बढ़ाने का या उसको दूसरों को बताने का तरीका है। मैं इससे एग्री नहीं करता। मतलब अद्वैत जो धर्म है, जो हमारा
सनातन जो है वो प्रचलित धर्म की वजह से भी हो सकता है और वो प्रचार में नहीं है। वो भारत में बहुत कम संख्या में कुछ ही प्रतिशत, 1% भी नहीं होगा जो वेदांत को थोड़ा-सा समझते हैं। तो इस मामले में शायद जो असली धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो खतरे में है। उस वैदांतिक दृष्टि से देखूं तो धर्म खतरे में है, और खतरा इस हद तक आ गया है कि उस खतरे का गलत मान्यताओं के चलते या गलत धर्म के चलते जो भोग का जो संस्कृति, उपभोक्तावाद की, बाजारवाद की और जो कंजम्पशन की कल्चर आई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रकृति को ही ख़त्म कर देगी, हमारे एग्जिस्टेंस पे ही आ गई है। ये पहली एग्जिस्टेंस होगी। 5 एग्जिस्टेंस आज तक जो हुई हैं वो प्रकृति के कारण हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि उसमें रहने वाले एक जीव की वजह से वो पैदा हुई है। ये मैन मेड कैलामिटी है और इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे केंद्र में वेदांत नहीं है, और वेदांत नहीं होने से हम ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर हमसे कहीं बाहर है, उसने हमें पैदा किया है और हमारा काम है धरती को भोगना और इसको खराब करना, और उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। और ये इतना बड़ा खतरा है कि ये हम सबको और पूरी प्रकृति के लिए नुकसान हो चुका है। तो अगर हम दोबारा वेदांत को सबके केंद्र तक पहुंचा पाए या घर घर पहुंचा पाए और वो हमारे धर्म का केंद्र बना, तो ये हमारी धरती के लिए, हमारे समाज के लिए, सभी जीवों के लिए, सबके लिए शुभ होगा। मतलब इसमें एक और थोड़ा-सा मैं कि वेदांत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अद्वैत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो तो सत्य है। तुम उस तक नहीं पहुँचे या हम उस तक नहीं पहुँचे तो हम नहीं रहेंगे। हम ही नहीं रहेंगे और हम इस प्रकृति को भी खराब कर रहे हैं और हम भी खराब हो रहे हैं। जो आज भी समाज में जितना भी मनुष्य, जो जितने आप संघर्ष देख रहे हो, ये भी उसी का नतीजा है। तो इसके सबके सेंटर में अगर वेदांत केंद्र में अगर आ जाता है तो ये सारी समस्याओं का हल देखा जा सकता है, और इसी दृष्टि से हमको देखना भी चाहिए और इस बात को हर एक तक पहुंचाने का काम शिक्षा के थ्रू, प्रचार के थ्रू हमें करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपसे वेदांत के बारे में, आपसे असली धर्म के बारे में, और आप आचार्य जी को जब से सुनने लगे वो आपके जो जीवन में परिवर्तन आया, बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर, और हमें भी प्रेरणा मिलती है आपसे। धन्यवाद।